बाकी प्रदेशों की तुलना में हम पीछे हैं, तो उसके लिए हमें लगता है जो उपाय करने होंगे, जिन उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा, उनके माध्यम से हम लोग जाएंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हाईकोर्ट बाकायदा कह रही है, रिम्स को फटकार लगा रही है। आपके यहाँ तो एनएमसीएच की क्या कहानी है, पत्रकार बंधु आपसे छुपा नहीं है, लेकिन रिम्स की कहानी क्या है वो हाईकोर्ट बता रही है, उनको फटकार लगा रही है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिम्स को बंद कर दें। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है। तो हम लोग राज्य की एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाएंगे, जिसमें किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से बाकी जो उपकरणों की व्यवस्था होगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। फंडिंग की कुछ कमी वगैरह का महसूस होती है लोकसभा चुनाव? देखिए, अगर हम लोग चुनाव अगर थोड़ा सा भी मतलब बाकी लोग नेता जो जिस प्रकार से जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हम लोग जीत जाते हैं। 1 लाख वोट को आप 1 लाख मत देखिए, आप देखिए 50,000, अगला का 50,000 लाना था, आप 50,000 अपने तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ अगर जनता को बूथ के माध्यम से अगर हम लोग 10-15 लाख भी खर्च करते हैं तो चुनाव हमारे पास होता है। लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी फंडिंग की कमी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और हम लोग वही जनता का चुनाव, जनता के पैसे से, जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक ऐसी भी धारणा चले कि स्वदेश महत्व को कमजोर करने के लिए जयराम महतो को नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है वो कौन हमें प्रमोट करेगा? यही रणधीर वर्मा का चौक था, यही राजकुमार मंडल जी हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे। तो ऐसा थोड़ी था, कोई जानता था कि एक लड़का क्रांति के रूप में आएगा। और हमने तो मुद्दों की बात की, हमने विस्थापन की बात की। आज कौन शख्स है झारखंड में जो इन मुद्दों पर मतलब झारखंडियत भावना के साथ और ठेठ भाषा में समझाता है? कौन है जो मैंने तमाम जो माफिया है उनको आंख दिखाता है? कल क्या हुआ लोधना की घटना आपको भी मालूम है। बताइए, कोई काम मांगने गया, आप गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये कैसा संवैधानिक देश है, ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? तो हमें तो हमारी निर्भीक अंदाज ने नेता बनाया, हमें तो हमारे निडर स्वभाव ने नेता बनाया है। हम किसी को ना अच्छा करने आए, मैंने अच्छा अगर करने आए हैं तो हम जनता को करने आए, हम किसी को खराब करने नहीं आए किसी नेता को। उनके कर्तव्य, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका आचरण, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपने राज्य के लिए आए हैं और राज्यवासियों के लिए अच्छा कैसे करेंगे उस पर हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं। आज कार्यक्रम में एंट्री में 500 रुपया फ्री लिया जा रहा है। देखिए, चूंकि मानते हैं इस बात को कि हम लोग अभी नई पार्टी है और इन सब जब चीज़ों में जब ढल रहे हैं तो थोड़ा सा बाकायदा मैं भी जब मंच में था तो मैं मेरे बगल में फरजान जी थे और उषा जी थे। मैंने उनको कानों में कहा कि थोड़ा अनकम्फर्ट फील हो रहा है। मैं ये इस प्रकार का मंच, इस प्रकार की कुर्सियाँ, इस पर थोड़ा मैं अनकम्फर्ट फील कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पार्टी के लिए बढ़ते हैं, जब आप देश में आपकी पार्टी का नाम होता है, और देश में नहीं, मैं कहता हूँ इतिहास की चर्चा कीजिए कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ी है तो कम से कम सिंबल से लड़ी है। हमारे सारे प्रत्याशी इंडिपेंडेंट, पूरे देश में कभी 8 प्रत्याशी ऐसे नहीं चुनाव लड़े हैं। तो ये तो देश में हम लोगों ने पहचान बनाई है, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा आपको प्रोटोकॉल में ढलना पड़ता है। हालांकि हम लोग जल्द चाहेंगे कि इसका वैकल्पिक रास्ता निकले और टाउन हॉल को हम लोग पारसनाथ झुमरा में शिफ्ट करें। इस वातावरण को, इस माहौल को, बस पत्रकार बंधुओं की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ तक आए थे कि पत्रकार बंधु गांधी सेवा सदन के सामने ठीक पाए जाते हैं, वहाँ उनका आशियाना है। तो हम लोग चाहते थे कि पत्रकार बंधुओं को इस बार सुविधा हो, इसलिए हम लोग ने टाउन हॉल को चयन किया था, नहीं तो पारसनाथ का ही चयन करते। तो जयराम महतो आपकी पार्टी में सिर्फ आप ही एक चेहरा, और कोई चेहरा नहीं? ऐसा बात नहीं है। मोतीलाल जी को आप जानते हैं, रिजवान जी को आप जानते हैं, फरजान जी को जानते हैं, संजय जी को जानते हैं, मनोज जी को जानते हैं, ऐसे तमाम लोग जानते हैं। आप महिलाओं में पूजा जी को जानते हैं, उषा जी को जानते हैं, दमयंती जी को जानते हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो सामने हैं, जिनको सबको जानते हैं। 3 चेहरों को विधानसभा में टिकट मिलेगा क्या? जी वाह, इनमें से बहुत सारों को चुनाव में एकदम टिकट मिलेगा ही मिलेगा। जयराम जी, एक सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा